माहित शहर को पूछता है, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दीजिए। ये खिड़की क्यों तोड़ रही है? अब ये क्या नया तमाशा है? शहर मन में सोचती है कि हम इन्हें सच नहीं बता सकते, ये तो अब्बू का ही साथ देंगे। माहित आगे कहता है कि खामोश रहना तो आपके फितरत में है ही नहीं, मसला क्या है? फिर से शहर मन में कहती है, यहाँ इनकी आंखें दिमाग भी पढ़ सकती है। क्या नमूना बनाया है आपने? हमारे अब्बू ने हमें साथ देख लिया तो हमारी शामत आ जाएगी और ये तो इल्ज़ाम हम पे ही लगाएंगे। शहर कहती है, वो मसला क्या मसला होगा? मुफ्ती साहब ने हमें इस्लाम की आला तालीम के लिए बुलाया है। माहिद कहते हैं, इस्लाम की आला तालीम में खिड़की तोड़ना भी शामिल है? वो कहती है, नहीं तो। और फिर वो खिड़की की तरफ देख रही होती। नहीं तो वो कुछ खैरियत नहीं है, हम किसी को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे थे। हमें लगता है अंदर कोई परिंदा फंस गया है और वो कान लगा रही होती खिड़की। दूसरी तरफ कौसर परवेज़ को कह रहे होती है कि औरत है, कमज़ोर है, आपसे कभी बराबरी की है? देखिए, आपको चींटी कभी हाथी की बराबरी कर सकती है? परवेज़ उसे छोड़ देता है और पीछे की तरफ देखता है। तभी कौसर मन में कहती है, एक औरत कमज़ोर हो सकती है लेकिन एक माँ नहीं। भले ही ताकत से हम आपको हरा ना सके, लेकिन दिमाग से मात दे सकते हैं। दूसरी तरफ माहिद शहर को देखता है तो वो कान लगाए होती है खिड़की को। फिर वो भी उस तरफ आता है और वो भी कान लगा के सुन रहा होता है। यहाँ पे शहर अपने मन में बोल रही होती है कि क्या कर रहे हैं अब्बू अम्मी के साथ। माहिद और शहर दोनों ही कान लगा के सुन रहे होते हैं और बैकग्राउंड में टाइटल सॉन्ग चल रहा होता है और दोनों सुनते सुनते बहुत ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। और उतने में माहिद का दोस्त आता है और कहता है, वाह माहिद मियाँ। और ये दोनों एकदम चौंक के उसकी तरफ देखते हैं। हम वहाँ पूरा मदरसा खंगाल रहे और आप यहाँ खिड़की को कान लगाए हैं। फिर माहिद का दोस्त वो शहर को देख रहा होता है। माहिद को समझ में आता है। माहिद शहर को देखती है और उसके दोस्त को कहता है, शहर। वो कहता है, ये शहर कौन? और फिर कहता है, अच्छा शहर, आपके मुंह से ये शब्द कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। फिर वो कहता है, सलाम वालेकुम भाभी जान। और शहर यहाँ वहाँ देख रही होती है और माहिद शहर उसे पूछती है, भाभी जान कौन? तभी वो माहिद को कहता है कि फुर्सत में समझाइए। और फिर वो शहर माहिद को देखती है। माहिद का दोस्त कहता है कि अगर आज आप हमें भगाएंगे ना तो हम बुरा नहीं मानेंगे। और वो लकड़ी उठाता है। वो आगे कहता है, आपके अजीबोगरीब अंदाज में ये रोमांस सटीक बैठता है। माहिद और शहर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। उतने में आवाज़ आती है, शहर, उसके अब्बू जान की। वो अब्बू करके वहाँ से भाग जाती है। फिर उसका दोस्त माहिद के पास आता है और कहता है, वाह मेरे शेर, शादी से किया इनकार और कर दिया मोहब्बत का वार, छोड़ भाभी जान का। यहाँ पे माहिद गुस्सा होता है और कहता है, क्या भाभी जान भाभी जान? फिर वहाँ से चल रहा होता है। वो कहता है, भाभी जान बोलना बंद करो अगर जान की खैरियत चाहते हो। माहिद का दोस्त कहता है, आपके दिल में मोहब्बत की फुलझड़ियाँ जल रही है तो हमारे पे एटम बम क्यों फोड़ रहे हो? दूसरी तरफ माहिद के चाचा जान यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ टहल रहे होते हैं। उतने में उनकी बेगम आती है पानी का गिलास लेके। वो कहती है, आप कब से यहाँ से वहाँ कर रहे, थोड़ा पानी पीजिए, शांत हो जाइए। लेकिन वो सुनते नहीं है। वो वापस यहाँ से वहाँ कर रहे होते हैं। उतने में उनकी बेटी आती है नाजिमा और वो बहुत ही रो रही होती है और गुस्से में होती है। वो कहती है कि ऐसा कीजिए, अम्मी को कहती है, मेरी जान ले लीजिए, मेरा गला घोट दीजिए। वो कहती है, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तभी वो कहती है कि दादाजान ने ऐसा उस गांव की लड़की में, शहर में क्या दिखा जो हम में नहीं है। वो अब उसे मदरसे में बुला के उसे अच्छी तालीम देना चाहते हैं ताकि वो मुफ्ती ज़हीन बीबी बन सके। यहाँ पे उसकी अम्मा कहते हैं, क्या? और वो देख रही होती है अपनी बेटी को और अपने शौहर को। फिर वो अपने शौहर से कहती है, सुन रहे हैं आप, वो लड़की लाल जोड़ा पहन के हमारे घर में आएगी। उतने में चाचा जान को कुछ सोचता है। वो सोचने लगते हैं और उनकी बेगम आगे कहती है, और हमारी लाडली ऐसे खून के आंसू रोती रहेगी। वो कहते हैं कि कभी कभी आपकी बातें भी काम की निकल आती है। ना वो लड़की लाल जोड़ा पहनेगी, ना ही हमारी नाजिमा रोएगी और ना ही माहिद कभी मुफ्ती आज़म बनेगा। उनकी बेगम कहते हैं, हम आपकी मुश्किल आसान करें, हमेशा से तो हम यही चाहते हैं, लेकिन आप करेंगे क्या? कहते हैं, समझाएंगे चाचा जान को, प्यार और पागलपन का कोई इलाज नहीं होता है और माहिद के पागलपन को हम कभी सुधरने नहीं देंगे। वो आगे कहते हैं, ये शादी नहीं होगी और वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ परवेज़ शहर और कौसर के साथ चल रहा होता है। फिर वो उन दोनों को कहता है कि हमें मस्जिद में काम है कुछ मरम्मत का, तो आप दोनों घर चले जाइए। आगे कहता है, सीधा घर जाना वरना जहन्नुम पहुंचा देंगे। परवेज़ चले जाते हैं। वैसे ही शहर अपना नकाब उठाती है, अपने अम्मी के सामने आती है और उसका भी नकाब उठाती है और वो देखती है कि उसकी अम्मी को चोट लगी है। वो अपना रुमाल निकालती है और वो चोट पोंछ रही होती है। वो अम्मी को कहती है, और कहाँ लगा है बताइए, हम डॉक्टर के पास अभी चलते हैं। कौसर शहर को कहती है, इन्हीं चोटों से तो तुझे बचाना है और तू फिक्र मत कर, मुझे इतना कुछ नहीं हो रहा है। वो कहती है, ऐसे कैसे अम्मी, और आप अब क्या करने वाली है, आगे का प्लान क्या है? तभी वो कहती है कि हम मदरसे के बहाने हम डॉक्टर साहब के यहाँ पे नौकरी करेंगे।
और उनको कहेंगे कि हमें कुछ घर का काम है और वहाँ से मदरसे से चले जाएंगे। यहाँ पे सहर कहती है, वाह अम्मी आपका दिमाग बिजली से भी तेज चलता है। वो कहती है अच्छा, और वो सलाम करती है अपनी अम्मी। कौसर भी वैसे ही करती है। फिर कौसर उसे कहती है, जा अब घर जा और अपनी छोटी अम्मी को अपनी बातों से उलझा के रख, तब तक हम डॉक्टर साहब के पास जाके आते हैं, बात करते हैं उनसे। वो कहती है ठीक है, और वो चली जाती है कौसर। माहिद के चाचा जान कुछ कर रहे होते हैं। वो जानबूझकर माहिद को तकलीफ देना चाहते हैं। उतने में वहाँ पे माहिद आता है और कहता है, आपने बुलाया चाचा जान? वो कहते हैं, हाँ हाँ माहिद, वो ज़कात का सामान आ गया है, हम चाहते थे कि तुम एक बार देख लो। माहिद आगे आके वो सारी चीज़ें देख रहा होता है और कहता है, माशाल्लाह ये सारी चीज़ें आ गई, मेहनत नजर आ रही है आपकी, ऐसे माहिद कहता है। तभी चाचा जान कहते हैं, हमसे जितना हो सकता था हमने किया माहिद। वो कहते हैं, मदरसे की सालगिरह है और तुम तो जानते हो इतना बड़ा जलसा है, 2-3 महीने तो बस तैयारी में ही लग जाते हैं। वो आगे कहते हैं, जब से होश संभाला है जलसे की सारी तैयारी हम ही तो कर रहे हैं, लेकिन अब चाचा जान चाहते कि ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी जाए। अब तुम जवान हो गए हो, तुम इस सब में ध्यान दो। और माहिद सब चीज़ें देख रहा होता है और चाचा जान कहते हैं कि जैसा मैंने चाहे वैसे ही हो। और उतने में माहिद का पैर तारों से अटक के वो गिर जाता है और उसके हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती है और उसमें एक लाल जोड़ा होता है। जानबूझकर ये सब चाचा जान करते हैं माहिद को ट्रिगर करने के लिए। वो लाल जोड़ा देख के, लाल रंग देख के माहिद को वो उसकी अम्मी याद आती है जो सीढ़ियों से चढ़ रही होती है, क्योंकि उन्होंने भी लाल पहना होता है। और माहिद कहता है, ये लाल रंग चाचा जान ये किस लिए ख़रीदा? वो कहते हैं, हमें पता नहीं, हमने तो ये लड़कियों को देने के लिए रखा था, माफ़ करना, हमें पता नहीं था कि तुम ये लाल रंग देख के। वो कहता है, आपको पता है ना कि उन्होंने भी ये लाल रंग ही पहना था उस वक्त। और वो उस लाल रंग को, लाल चुनरी को उठाता है नीचे से और उसे देखता है और एकदम से ट्रिगर होता है, उसको वही पिछली बातें याद आती है और फिर वो उस चुनरी को फाड़ता है। और यहाँ पे चाचा जान बड़े खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने जो चाहा था वो तो हो गया, ये माहिर ट्रिगर हो गया वो लाल रंग देख के। उनकी बेगम ने जो कहा था वो उनके काम आ गया। वो लाल रंग देख के माहिद बौखला गया और परेशान हो गया ये सब कुछ देख के। माहिद को उसकी अम्मी नज़र आती है वहीं पे जहाँ वो हमेशा खड़ा होता है। उसकी अम्मी वहीं पे खड़ी होती है और वो उसके पीछे खड़ा होता है। फिर वो उसके पास आता है और कहता है, अम्मी। वो कहती है, माहिद हमें उड़ने दो। माहिद कहता है कि अम्मी हमें भी उड़ना है। उसकी अम्मी कहती है, नहीं तुम्हें तो अभी बहुत जीना है, उड़ने दो। तभी माहिद कहता है, उड़ने से क्या होगा? तो वो कहती है, आज़ाद आसमान की सैर कर पाएंगे। तभी माहिद कहता है, फिर तो बहुत मज़ा आएगा ना अम्मी। वो कहती है, हम आज़ाद भी हो जाएंगे और हमें खुशी भी मिलेगी। माहिद उसे देख रहा होता है। तभी उसकी अम्मी कहती है, बोलो बेटा उड़ जाए हम। तभी बेचारा छोटा सा बच्चा माहिद कहता है, ठीक है अम्मी उड़ जाओ। फिर वो आगे कदम ले ही रही होती है, उतने में वो छोटा सा माहिद कहता है कि रुक जाइए अम्मी, हम आपको नीचे से उड़ता हुआ देखना चाहते हैं। और वो बेचारा बच्चा नीचे भाग जाता है। फिर वो नीचे आके अम्मी से कहता है, हाँ अम्मी, और वो उसे देख रहा होता है। उतने में यहाँ वापस ये माहिद को दिखा है, वो दुपट्टा फाड़ रहा होता है, उनकी टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। यहाँ पे वो छोटा सा माहिद नीचे आके कहता है, अम्मी। और वो उसकी अम्मी एकदम से उस जगह से छलांग लगा देती है चिल्लाते हुए। और माहिद बेचारा देखता है, उसी के आगे वो गिर जाती है। वो एकदम शॉक में आ जाता है और वही लाल जोड़ा पहना होता है तो उसके हाथ में वो लाल दुपट्टा आता है अपनी अम्मी का। और यहाँ पे ये माहिद बड़ा वो लाल दुपट्टा चीर फाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। चाचा जान उसे कह रहे होते, माहिद माहिद। और वो बच्चा जो छोटा वहाँ पे होता है उसकी अम्मी का दुपट्टा अपने हाथ में लेके देख रहा होता है। फिर उनका चेहरा देखता है, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और ये उस छोटे से माहिद के लिए शौक होता है। इस वजह से वो लाल रंग से बहुत ही नाराज़ है, वो उसे तकलीफ़ होती है उस लाल रंग से। माहिद के चाचा जान जानबूझकर मुफ्ती साहब को वहाँ पे देख के चिल्लाना शुरू कर देते, रुक जाओ माहिद रुक जाओ, तुम एक लाल रंग के कपड़े को देख के ऐसे नहीं बर्ताव कर सकते, पागलपंती सवार होगी। और वो जानबूझकर चिल्ला रहे होते ताकि ये मुफ्ती साहब सुन ले और वो वहाँ पे आए। और फिर ये मुफ्ती साहब दौड़ते दौड़ते वहाँ पे आते हैं और माहिद को रोक रहे होते। माहिद वो फाड़ ही रहा होता है, तभी चाचा जान और मुफ्ती साहब उसे उठाते और एक तरफ लेके जाते और वो कहते हैं, माहिद। फिर वो उसका हाथ देखते हैं तो उसके हाथ से खून निकल आ रहा होता है। मुफ्ती साहब बहुत ही डर जाते हैं। वो कहते हैं, माहिद। और माहिद वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे माहिद के चाचा मुफ्ती साहब को भड़काना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चले। मुफ्ती साहब उसे पूछते हैं कि क्या हुआ था। वो कहते हैं कि पता नहीं, ज़कात के सामान में ये लाल रंग भी आया था, इस वजह से उसका आपा खो बैठा है वो, और ऐसे ही चलता रहा तो कैसे होगा। यहाँ पे मुफ्ती साहब कहते हैं, उस डॉक्टर का क्या हुआ। वो कहते हैं, डॉक्टर के पास गए थे लेकिन दोबारा जाना पड़ेगा, इसका इलाज करना ही होगा। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब का घर दिखाया। वो अपनी बच्ची के बाल बना रहे होते हैं लेकिन वो गुस्सा करती है कि ये अच्छी हेयर स्टाइल नहीं है, मुझे ऐसी हेयर स्टाइल चाहिए। वो मोबाइल में दिखाती है।
डॉक्टर साहब कहते तुम हमें जानबूझकर परेशान करना चाहती हो ना। वो कहती है व्हाट द हेल, मम्मा होती तो हम ये, तो वो कहते हैं क्या ऐसी हेयर स्टाइल बनाती। वो कहती है नहीं, हम स्टाइल के बारे में उनसे बात कर सकते थे। और उतने में बेल बजती है और ये दरवाज़ा खोलती है। तभी सामने कौसर होती है। वो एकदम से देख के चौंक जाती है। फिर वो कौसर और डॉक्टर साहब एक दूसरे को सलाम दुआ करते हैं। फिर वो लड़की वहाँ से गुस्से में चली जाती है और डॉक्टर साहब कौसर को बोलते हैं 1 मिनट। हाँ, और वो उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। तभी वो कहती है नहीं, मुझे बाल नहीं बनाने हैं, ऐसी हेयर स्टाइल नहीं चाहिए। उतने में कौसर आती है और कहती है हम बना दें। वो कहती है व्हाट द हेल, ये कौन है, ये हमारी मम्मी नहीं है। और फिर कौसर मुस्कुरा के उसे देख रही होती है। दूसरी तरफ सहर और माहिद दोनों ही एक ही साथ चल रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों को पता नहीं है। यहाँ पे माहिद आगे बढ़ता है और सहर का ध्यान माहिद की तरफ जाता है। माहिद इतने गुस्से में होता है कि वो एक साइकिल वाला आ रहा होता है, उसको धक्का लगता है उसका और वो गिर जाता है और माहिद आगे बढ़ जाता है। सहर माहिद को देखती है और भाग भाग के उस साइकिल वाले के पास आती है। वो साइकिल वाला कहता है कि पता नहीं वो आदमी कहाँ देख रहा था, हमें टक्कर मार दी। सहर कहती है इतना सारा सामान साइकिल पे लेके जाना गलत है, तो टकराएंगे नहीं आप। और फिर वो माहिद की तरफ देख रही होती कि माहिद कहाँ गया। वो माहिद को पीछे से देखती है, उसके हाथ की तरफ उसका ध्यान जाता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके हाथ से खून निकल आ रहा है। वो कहती है खून, और वो देखती है कि बहुत ही खून बह रहा है। उसके हाथ की तरफ वो गौर से देखती है। तभी वो कहती है कि ये क्या, इसके पास क्या सुपर पावर है क्या, इसके हाथ से खून बह रहा है और इसे एहसास तक नहीं हो रहा है। और माहिद आगे चला जाता है। तभी ये अपना नकाब ओढ़ती है और उसके पीछे पीछे भागती है। कौसर उसके मोबाइल में देखती है वो हेयर स्टाइल और कहती है कि ये हेयर स्टाइल ये तो हम बना सकते हैं। यहाँ पे वो कहती है कि नहीं, ऐसी हेयर स्टाइल तो कोई नहीं बना सकता, मैंने चुनी है। वो कहती है हम, कौसर कहती है हम कोशिश तो कर सकते हैं। और फिर उसे बिठाती है और वो उसकी हेयर स्टाइल बना रही होती है। कौसर कहती है कि अगर वो होती जिंदा तो इतनी ही होती। और डॉक्टर साहब भी मुस्कुराते हुए ये सब कुछ देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद बहुत गुस्से में चल रहा होता है और उसके पीछे पीछे सहर। कौसर उसके बाल बनाती है और कहती है देखो वैसे ही बना दिया ना। अमाल देखती है और कहती है हो गया है। वो कहती है हाँ। फिर वो अपने मोबाइल में देखती है और फिर वो मिरर चालू करती है और देखती है और वो कहती है हाँ। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ वैसे ही बने, परफेक्ट। सर डॉक्टर साहब को कहती है अगर आपने किसी और को नहीं रखा होगा तो आपने कहा था ना काम के सिलसिले में, तो मैं तैयार हूँ। वो कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा। तभी यहाँ पे अमाल कहती है क्या ये। डॉक्टर साहब उसे कहते हैं कि ये हमारे घर नई हाउस हेल्प है। अमाल उसे देखती है और करके चली जाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं पहली बार इसने किसी बात पे हमसे बहस नहीं की, मान गई, अच्छा है। और फिर वो कौसर को थैंक यू बोल रहे होते हैं। कौसर बोलते हैं थैंक यू क्या, मैं भी थैंक यू, आपने मुझे जॉब दिया। फिर डॉक्टर साहब हाथ पकड़ के थैंक यू बोल रहे होते हैं। कौसर अपना हाथ छुड़ाती है। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप कल से आ सकती है। वो कहती है ठीक है और वो चली जाती है और डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए उसे देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ माहिद गुस्से में कब्रिस्तान की ओर आता है और वहाँ का दरवाज़ा खोल के अंदर चले आता है और वो अंदर की तरफ बढ़ ही रहा होता है। उतने में पीछे पीछे सहर आती है और वो इसे देख रही होती है। वो अपना नकाब ऊपर करती है और कहती है अल्लाह ये कोई जिनशिन है क्या, कब्रिस्तान में ऐसे घूम रहा है जैसे कोई गार्डन हो, हाथों से खून बह रहा है और आंखें जरा सी भी झपकी नहीं। वो आगे कहती है हमें इनके पीछे नहीं जाना चाहिए, अगर हमें देख लिया तो अल्लाह के पास भेज देंगे। माहिद एक कब्र के यहाँ पे आते हैं और वहाँ पे रुक जाता है और दूसरी तरफ सहर जा ही रही होती है। उतने में वो रुकती है और कहती है एक बार देखी क्या कर रहे हैं ये नमूने खुराफात। माहिद उस कब्र के पास होता है और कहता है पिछली बार एक उर्स के मेले में एक माँ रो पड़ी थी, उसका बच्चा खो गया था। चिल्लाती रही मेरा बच्चा, उसका बच्चा खो गया था मेले में। हम उसके सामने खड़े थे, हमने कुछ नहीं किया, हैरान थे हम, और होते भी क्यों नहीं। आपने हमसे अलग होके कभी अफसोस ही नहीं जताया ना। और वो रो रहा होता है। दूसरी तरफ सहर अंदर देख रही होती है। फिर वो मन बनाती है और वो अंदर आ जाती है उस कब्रिस्तान में। और यहाँ पे माहिद वो बोल ही रहा होता है। वो कहता है कि रात भर बेटा अगर घर नहीं आए तो माँ को नींद नहीं आती, वो जाग रही होती है, लेकिन हम तो रात तक घर नहीं जाते, सुकून से सोते नहीं हैं, और आप यहाँ पे सुकून से सो रही है अम्मी। और फिर वो रो रहा होता है। वो नीचे बैठता है उस कब्र के पास और कहता है आपको पता है ना खुदकुशी करना एक हराम है, और आपने वही कर दिया। और यहाँ पे सहर कहती है कि ये क्या कर रहे हैं। आगे माहिद कहता है कि क्यों ऐसा जख्म दिया जो कभी भर ही नहीं सकता, हमेशा आपकी याद में बस रोते ही रहते हैं।
वो कहता है कि ना आप हमें इस जिंदगी में मिली, ना उस दुनिया में मिलने वाली है, मरने के बाद लोग मिलते हैं। अरे जहन्नुम में जाइए आप, ना अल्लाह आपको माफ़ करेगा ना हम। वो रोता है, फिर कहता है कि आप जानती थी ना, आप जानती थी ना कि खुदकुशी करना ये गुनाह है, आप जानती थी तो क्यों किया आपने मुझे इस गुनाह में शामिल, क्यों किया? आप इतनी नफरत करती थी हमसे, आप हमसे प्यार नहीं करती क्या अम्मी? उतने में सहर यहाँ वहाँ देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। माहिद कहता है कि अम्मी आप सुन रही है ना, आप सुन रही है ना? उतने में सहर भी उसकी तरफ ही आ रही होती है। माहिद कहता है अम्मी कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, और सहर उसकी तरफ देख रही होती है। सहर उसे देखती है और फिर माहिद कहता है बोलिए ना अम्मी, बोलिए। और यहाँ पे सहर कहती है कि हमने उन्हें गलत तो नहीं समझ लिया, वो परेशान है। और माहिद यहाँ पे रो रहा होता है। उतने में यहाँ पे आवाज़ आती है 1000 रुपये तो हमने पहले ही दे दिए 6 गज ज़मीन के। माहिद वहाँ पे बेचैन हो रहा होता है और ये बातें सुन रहा होता है। वो आदमी कहता है कि 50,000 रुपये हम कहाँ से दें, एक लौता कमाने वाला बेटा जो मर गया, अब हम कहाँ से दें इतने सारे पैसे? आप बेईमानी कर रहे हैं, हमारी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। उतने में माहिद अपना सर ऊपर कर रहा होता है क्योंकि उसे ये आवाज़ें आ रही होती है। वो आदमी कहता है 5,000 रुपये कब्र खोदने के कोई मांगता है क्या? दूसरा आदमी कहता है 5,000 रुपये लगेंगे अगर मुर्दे को दफनाना है तो। वो बेचारा आदमी नीचे बैठ जाता है और वो दूसरा आदमी कहता है हम देखते हैं कौन तुम्हें ये यहाँ तुम्हें कौन कब्र खोद के देता है। माहिद वहाँ से उठता है और उनकी तरफ जा रहा होता है और ये सब कुछ सहर देखती है और वो भी उस पेड़ों के वहाँ से बाहर आती है और माहिद के पीछे जाने ही वाली होती है। उतने में उसे आवाज़ आती है छोड़िए हमें, हम नहीं जाना चाहते। और फिर वो उस तरफ देखती है और उस तरफ जाती है। तभी ये आदमी कहता है बेगैरत हो तुम, यहाँ तुम्हारा बेटा मर गया हो, तुम 1000-2000 कर रहे हो, भिखारी कहीं के। और वो उठता है। उतने में आवाज़ आती है बाकी के पैसे हम दे दें। वो उस तरफ देखता है तो माहिद, वो कहता है माहिद भाई आप, वो कहता है हम तो चचा को कह रहे थे कि पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और माहिद उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो कहता है अल्लाह की कसम, और माहिद उसे चाटा मारता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे सहर, वो आवाज़ आ रही है उस तरफ आती है तो वो आवाज़ सुनती है कि हमें स्कूल जाना है। सहर उन दोनों को देखती है तो एक छोटी सी बच्ची होती है और एक आदमी होता है। वो आदमी उसे खींच के लेके जा रहा होता है और वो बच्ची कहती है हमें स्कूल जाना है, हमें पढ़ना है। यहाँ पे सहर कहती है अल्लाह ये क्या कर रहा है ये आदमी। और फिर वो कहता है कि तुम्हें घर का चूल्हा चौका देखना है, घर पे मेहमान आ रहे कहा ना। और फिर उसकी बैग खींचता है और वो रास्ते पे फेंक देता है। उसकी सारी किताबें बिखर जाती है, रास्ते पे गिर जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद उस इंसान की कॉलर पकड़ता है और कहता है हमने सब सुन लिया है, तुम क्या कह रहे थे? अगर शैतान हमारे हाथ लग गया ना तो उसकी गुनाह की सज़ा हम देते हैं। और वापस उसे थप्पड़ देता है। माहिद उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा होता है। शहर उस इंसान को कहती है क्या कर रहे हैं आप, आपने बच्ची की किताबें फेंक दी। और वो उठा के उसे दे रही होती है। उतने में वो कहता है कौन है आप। और फिर वो बच्ची का हाथ पकड़ के उसे खींच के लेके जा रहा होता है। तभी सहर कहती है छोड़िए उसे, छोड़िए। और फिर वो उसे छुड़ाती है। वो बच्ची सहर के पीछे आके खड़ी हो जाती है। वो आदमी कहता है कौन है आप जो हमारे बीच में आ रही है, हमारी बच्ची है, हम जो चाहे करें। सहर कहती है अच्छा। और यहाँ पे माहिद उसे मारता है और कहता है, माहिद कहता है ये कब्रिस्तान तुम्हारी जागीर है जो तुम लाशों को दफनाने नहीं दोगे। वो कहता है गलती हो गई। माहिद कहता है किसी ने बताया नहीं तुम्हें, मौत का इजारत करना गुनाह है। माहिद उसे ही खड्डे में गिरा देता है। वो खड्डे में गिर जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे वो आदमी कहता है सहर को अरे आप कौन है जो ये सब बोल रही है। तभी फिर सहर उस बच्ची को कहती है, बैग देती है उसे और कहती है भागो। और फिर वो भाग जाती है। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है। सहर नीचे से मिट्टी लेके उस आदमी की आंखों में डालती है और वो बच्ची वहाँ से भागती है। और फिर सहर भी दूसरी ओर वो भाग जाती है। यहाँ पे माहिद उस इंसान को जो खड्डे में गिराया है उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा होता है। वो इंसान कह रहा होता है माहिद भाई छोड़ दीजिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ माहिद भाई, प्लीज़ माहिद भाई छोड़ दीजिए। और फिर वो कहता है चाचा बोलिए ना चाचा। यहाँ पे माहिद बहुत ही गुस्से में उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा होता है। फिर वो बेचारे चाचा के छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी माहिद मिट्टी डाल ही रहा होता है। उतने में वहाँ पे सहर वापस आ जाती है और देख रही होती है। वो मन में यही कहती है कि अल्लाह ये कब्रिस्तान कितना डरावना है, वो अगर बेचैन नहीं होते तो हम यहाँ कभी नहीं आते। माहिद उस आदमी के ऊपर मिट्टी डाल रहा होता है और कहता है तुम यहाँ पे मुर्दों को दफन नहीं होने दे रहे थे ना, हम तुम्हें जिंदा दफन करेंगे। लाशों से जेब भरने वालों का अंजाम यही होता है। वो आदमी कहता है हम अपनी बच्चों की कसम खा के कहते हैं ये गुनाह हम कभी नहीं करेंगे। वो कहता है माहिद भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं माहिद भाई। और वो चिल्लाता है माहिद भाई, लेकिन माहिद वो रुकता नहीं है। सहर भी वहाँ आके देख रही होती है यहाँ वहाँ कि ये माहिद कहाँ चला गया। उतने में वो चाचा जान मुफ्ती साहब को कॉल करते हैं और कहते हैं मुफ्ती साहब आप जल्दी यहाँ पे आइए कब्रिस्तान में। वो माहिद भाई उसे और यहाँ पे मुफ्ती साहब को दिखा है। वो बहुत ही परेशान होकर सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो आदमी
वो शहर की तरफ आता है कि तुमने हमारी बेटी को भगाया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और फिर वो एकदम से शहर को देखता है क्योंकि उसका नकाब ऊपर होता है। वो देखता है कि मुफ्ती साहब ने ऐलान किया था कि ये हमारे होने वो है। फिर वो कहता है आप। और फिर शहर अपना नकाब नीचे करती है और वहाँ से भागती है। तभी वो कहता है, मुफ्ती साहब की बहू और ऐसा काम करती हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे माहिद का दोस्त बाइक पे होता है और उसको कॉल आता है। वो कब्रिस्तान के यहाँ पे रुकाता है और फिर उठ के वो कॉल लेता है। वो कहता है, दादा मंसूर हम पहुँच गए हैं, हम माहिद को लेके आते हैं। और उसके सामने से ही शहर भाग के जाती, लेकिन वो उसे नहीं देखता। फिर वो कब्रिस्तान में आता है और माहिद को देखता है और माहिद को पकड़ता है और कहता है, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो उसे, छोड़ो। वो कहता है उसका दोस्त कि ये इनके हाल पे छोड़ दीजिए, ऊपर वाला देख लेगा, यहाँ पे नीचे जो है उनके बारे में सोच। वहाँ दादा हुजूर तमतमाए हुए हैं, अगर आप वहाँ नहीं गए तो वो यहाँ आ जाएंगे। और फिर वो माहिद को खींच के लेके जाता है। जैसे ही माहिद और उसका दोस्त जाता है, ये आदमी जिसको माहिद ने खड्डे में गिराया वो देखता है और फिर चिल्लाता है। दूसरी तरफ कौसर घर पे यहाँ से वहाँ कर रही होती है और कहती है, कहाँ रह गई ये लड़की। दूसरी तरफ सोफिया कहती है, 2 घूंट चाय मिलेगी, सर फटा जा रहा है। यहाँ पे कौसर कहती है कि मेरा दुगना सर फटा जा रहा है, ये शहर कहाँ रह गई। उतने में शहर भागते भागते दरवाजे की ओर आती है, दरवाज़ा खोलती है और कौसर देखती है। वो जल्दी से दरवाज़ा लगा लेती है शहर। और यहाँ पे कौसर कहती है, तुम कहाँ थी इतनी देर, पता है ना तुम्हारे अब्बू अगर देखते कि तुम यहाँ पे नहीं हो तो हमारा घर से बाहर निकलना बंद कर देते। वो कहती है हाँ, और फिर सोचती है कि अगर मैंने बता दिया तो अल्लाह खैर नहीं। वो कहती कि हमें लाइब्रेरी मिल गई तो हम किताब पढ़ते हुए वहीं पे बैठ गए और हमें पता ही नहीं चला कि कितनी देर हो गई है। कौसर शहर को गौर से देख रही होती है। फिर कहती है, तुम्हारे अब्बू आ जाते तो पता है ना, अगर वो तुम्हें ऐसे किताब पढ़ते हुए देखते तो हमारे घर से बाहर निकलने का रास्ता ही बंद हो जाता। वो कहती है सॉरी। वो कहती है ठीक है। उतने में दरवाज़ा बजता है। शहर कहती है, वो आदमी तो नहीं आया हमारे पीछे। और वो दोनों कौसर और शहर दरवाजे की ओर देखते हैं। उतने में सोफिया आती है और कहती है, अरे ये दोनों के दोनों यहाँ पे, फिर कोई दरवाज़ा खोले तो। और फिर वो जा ही रही होती है दरवाज़ा खोलने। उतने में शहर कहती है, रुकिए हम खोलते हैं। और वो भागती है दरवाज़ा खोलने के लिए और वो खोलती है और देखती है तो वो कहती है आप। और फिर वो कहती है, आप यहाँ पे। वो कहती है, हाँ क्यों, हम अंदर नहीं आ सकते। उतने में सोफिया मौलाना साहब की पोती वो कहती है, आइए ना आइए यहाँ पे। शहर दरवाजे को पकड़ के ही खड़ी होती है। तभी नाजिमा कहती है कि मेहमान आते हैं तो दरवाज़ा पकड़ के खड़ा नहीं होना चाहिए, उनका इस्तकबाल करना चाहिए। और वो उसका हाथ निकाल दिए और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। नाजिमा अंदर आती है और कौसर को कहती है, आपने अपनी बेटी को मेहमानों की खातिरदारी करना नहीं सिखाया। उतने में ये सोफिया कहती है, अरे वो तो लखनऊ में नए हैं ना तो उनको पता नहीं है, चलिए आप हमारे कमरे में चलिए, हम आपकी खूब खातिरदारी करेंगे। नाजिमा कहती है, हमें आपसे नहीं शहर से बात करनी है, चलो शहर हम छत पे जाके बात करते हैं, हमें तुम्हें हमारे ख़ानदान की तहजीब सिखानी है। और वो उसका हाथ पकड़ के लेके ही जा रही होती है। उतने में कौसर वो हाथ पकड़ती है और उसे देखती है और नाजिमा को पूछती है कि ऐसी क्या बात है जो यहाँ पे नहीं हो सकती। नाजिमा कहती है, आपकी अम्मी हमेशा आपके साथ ऐसा ही करती है, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ती। अब तो अम्मी का दामन छोड़ दीजिए, शादी हो रही है आपकी। और सब देखने लगते हैं। नाजिमा शहर का हाथ पकड़ के वहाँ से जा रही होती है और शहर अपनी अम्मी को देख रही होती है, अम्मी अम्मी करके। और उसकी अम्मी कौसर भी उसे देख रही होती है और मन में कहती है, ये बदतमीज़ लड़की क्या नया फितला उठाने वाली है। नाजिमा शहर का हाथ पकड़ के उसे लेके जा रही होती है, फिर छत के ऊपर जा रही होती है और पीछे मुड़ के शहर देख रही होती है और अम्मी अम्मी ऐसे कह रही होती है। यहाँ पे सोफिया देखती है और फिर कौसर को कहती है, जाइए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कीजिए, आपके समधिया से कोई आए हैं, जाइए। और कौसर बेचारी देख रही होती है। फिर अपने कमरे में जा रही होती है, उसे कहती है कौसर को कि चाय हमारे कमरे में भेज देना, अभी भी हमारा सर दर्द करा है। यहाँ पे नाजिमा शहर को लेके ऊपर आती है छत पे। यहाँ पे शहर कहती है, हमारा हाथ छोड़ दीजिए। और वो अपने हाथ को देख रही होती है। तभी नाजिमा कहती है, ओह हमें मालूम नहीं था, तुम बहुत ही नाजुक हो, अब तुम हमारी शिकायत तो नहीं करोगी माहिद से। वो कहती है, नाजिमा शहर को पूछती है, तुम मिलती तो होगी ना, माहिद से बात तो करती होगी ना। वो कहती है, हम बात क्यों करें। और वो यहाँ वहाँ देख रही होती है। तभी नाजिमा जानबूझकर अपनी बैग से वो लाल दुपट्टा निकालती है और शहर को उड़ाती है और कहती है नाजिमा कि हम माहिद को जानते हैं, उसकी पसंद नापसंद, तो जब तुम कल मदरसे में आओगी तब ये लाल दुपट्टा ओढ़ के आना, उसे बहुत पसंद। वो जानबूझकर शहर और माहिद को अलग करना चाहती है। शहर ऐसा कुछ करे जैसे माहिद उसे ठुकरा दे अपनी ज़िंदगी से। इस वजह से ये नाजिमा ये सब कुछ कर रही होती है। लाल रंग उसे पता है माहिद को पसंद नहीं है। उस लाल रंग से उसकी अम्मी की, माहिद की अम्मी की
यादें जुड़ी है, इस वजह से वो उस लाल रंग से नफरत करता है। लेकिन ये नाजिमा जानबूझकर सहर को लाल रंग उड़ाती है